Hello everyone, welcome to the class of Diploma in Customer Service. In today's session, we are going to talk about customer satisfaction. We have discussed in previous classes that what exactly customer satisfaction is, और एक और चीज़ हम लोगों ने जो पिछली क्लास में डिस्कस की थी वो था जो क्राइटेरियाज हैं कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन लेवल के, उनके बारे में हमने बात की थी कि किस तरीके से कस्टमर सेटिस्फैक्शन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं तो मैंने इस 4 जोन के बारे में आपको बताया था एंड दिस वाज अबाउट मेंटेनिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल मेंटेन करने के लिए हमें इन 4 क्राइटेरियाज पर 4 सेगमेंट्स बनते हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, थोड़ा सा अगर उसको क्विकली मैं रिकैप कर सकूं और उसके बाद हम आगे की चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको 2 स्केल लिए थे। पहला स्केल था मेरा जो कि वर्टिकल स्केल था और वो डिलीवरी क्वालिटी या सर्विस का स्केल था। वो इस चीज़ का पैमाना था कि हमें किसी भी प्रोडक्ट की डिलीवरी, उसकी क्वालिटी या उसकी सर्विस कैसे मिल रही है, अच्छी मिल रही है या बुरी मिल रही है। अगर नीचे के लेवल पे हम बात करें तो कस्टमर सर्विस डेफिनेटली हमें अप टू द मार्क नहीं मिल रही है, और अगर ऊपर के लेवल पे बढ़ते चले जाएं, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, हम ये मान रहे हैं कि हमारी कस्टमर सर्विस, हमारी डिलीवरी या हमारी क्वालिटी बेहतर होती जा रही है। सिंपल स्केल था। और दूसरा जो स्केल है हमारा, जो कि हॉरिजॉन्टल स्केल है, वो हमारा ह्यूमन बिहेवियर का स्केल था। ह्यूमन बिहेवियर यानी हमारा व्यवहार लेफ्ट साइड में काफ़ी बुरा है, खराब है, और राइट साइड में बढ़ते बढ़ते वो एक्सट्रीम लेवल का हो गया है। अब अगर बेस्ड ऑन दीज टू स्केल्स अगर मैं इस जोन को बांट दूं तो हम 4 सेक्शन में इसको बड़े आराम से बांट सकते हैं। पहला जोन डी, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। जोन डी के अगर फीचर को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ह्यूमन बिहेवियर भी लो है और जो डिलीवरी क्वालिटी या सर्विस है वो भी लो है। यानी जोन डी के बारे में हम लिख सकते हैं कि लो ह्यूमन बिहेवियर एंड लो क्वालिटी। इसका मतलब ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर भी खराब है और प्रोडक्ट की क्वालिटी खुद की भी बहुत खराब है। अब दूसरे जोन की तरफ बढ़ते हैं, जोन सी की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ एक चीज़ हमें बेहतर मिल जाती है लेकिन दूसरी चीज़ ठीक नहीं मिलती। हमें यहाँ जोन सी में डिलीवरी क्वालिटी और सर्विस अच्छी मिलती है, यानी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी या उसकी डिलीवरी या उसकी सर्विस अच्छी है, लेकिन हमारा ह्यूमन बिहेवियर यानी कस्टमर सर्विस वाले का ह्यूमन बिहेवियर खराब है। अगर इसका उल्टा अगर हम लोग जाएं जोन बी पर, तो जोन बी पे ह्यूमन बिहेवियर अच्छा हो जाता है, काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन जो प्रोडक्ट की क्वालिटी या सर्विस है या डिलीवरी है वो ख़राब है। और इसके बाद हम चौथे जोन की तरफ जाते हैं जिसमें दोनों ही चीज़ें बेहतरीन हैं। ह्यूमन बिहेवियर भी बहुत अच्छा है और क्वालिटी सर्विस या डिलीवरी भी बहुत अच्छी है। तो इस आधार पर हम पूरे इस ग्राफ को 4 जोन में ब्रॉडली बांट सकते हैं, जोन ए, बी, सी एंड डी। अब मैं आपको इसके बारे में सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ। लुक एट जोन डी। जोन डी के बारे में आप देख रहे हैं कि डिलीवरी क्वालिटी या सर्विस काफ़ी लेस है, बैड है, अच्छी नहीं है, और ह्यूमन बिहेवियर भी बुरा है। अब मेरा सीधा सवाल आपसे है कि इज इट अ सेलेक्टेड जोन, एक्सेप्टेड जोन और रिजेक्टेड जोन? इसको एक एग्जांपल से समझिए। आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस वाले के पास गए हैं, कोई सामान लेने गए हैं, आप सपोज करिए कोई टेलीविज़न खरीदने गए हैं, और आप रियलाइज़ करते हैं कि टेलीविज़न की क्वालिटी भी ख़राब है और जो टेलीविज़न बेचने वाला है, दुकान वाला, उसकी कस्टमर सर्विस भी घटिया है। क्या आप उस प्रोडक्ट को लेंगे? आप एक कार लेने गए हैं और आप रियलाइज़ करते हैं कि कार का मॉडल भी ख़राब है, कार का इंजन भी ठीक नहीं है, कार का लुक भी ठीक आपको नहीं लग रहा है, ओवरऑल कार भी आपको बेकार लग रही है, और जो शोरूम वाला है उसका बिहेवियर भी आपको ख़राब लग रहा है। क्या आप ये जोन लेंगे? छोटे लेवल पर अगर इसको आप देख लें तो आप एक ऐसे समोसे वाले के पास जाते हैं जिसका समोसा भी खराब है, क्वालिटी नहीं है समोसे में, और उस आदमी का बिहेवियर भी खराब है। अब बताइए ये एक सेलेक्टेड जोन है, एक्सेप्टेड जोन है या रिजेक्टेड जोन है? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। डेफिनेटली ये एक रिजेक्टेड जोन है। आप एक ऐसे शिक्षक के पास पढ़ने जा रहे हैं जिनका बिहेवियर भी आपके प्रति खराब है और जिनको पढ़ाना भी नहीं आता। आप डेफिनेटली इस तरह की सर्विस को पसंद नहीं करेंगे। ये रिजेक्टेड जोन है। अब इस पर्टिकुलर जोन से हम आगे बढ़ते हैं अगले जोन की तरफ और आते हैं जोन सी की तरफ। इज इट अ सेलेक्टेड जोन और इज इट ए रिजेक्टेड जोन? पहले इसके फीचर को हम देखते हैं। डिलीवरी क्वालिटी या सर्विस हाई है लेकिन ह्यूमन बिहेवियर खराब है। प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन ह्यूमन बिहेवियर खराब है, यानी टेलीविज़न तो बहुत बढ़िया है लेकिन टेलीविज़न की दुकान वाले का बिहेवियर बुरा है। प्रोडक्ट अपने आप में बहुत अच्छा है, समोसा तो बहुत अच्छा है, मिठाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन दुकानदार का बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगता। अब ये एक सेलेक्टेड जोन है या रिजेक्टेड जोन है? ये एक कंडीशनल जोन है, यानी ये डिपेंड करता है कि किस तरह की स्थिति आपके सामने है। चांसेस हैं कि आप इस तरह की सर्विस को न लें कि जब आपका व्यवहार नहीं है तो आपकी दुकान से मैं सामान भी नहीं खरीदूंगा,
या कुछ केसेस में आप सामान खरीद भी सकते हैं कि व्यवहार खराब है तो हमें क्या मतलब, लेकिन इसका दूध बहुत अच्छा है, इसकी दही बहुत अच्छी है, इसका घी बहुत बढ़िया है। व्यवहार खराब है तो उससे क्या मतलब है, आदमी खपती होगा लेकिन सामान तो इसका बढ़िया है, ले लो सामान। हमें टेलीविजन से मतलब है, हमें आदमी से क्या मतलब है, इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, चीप एंड बेस्ट है, भले ही उसके पास कस्टमर सर्विस नाम की चीज़ नहीं हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ केसेस में ह्यूमन बिहेवियर की वजह से आप वो सर्विस नहीं भी लेते हैं कि व्यवहार ठीक नहीं है, तो ऐसे आदमी के साथ हमें बिजनेस नहीं करना। तो ये एक कंडीशनल जोन है और इसके बारे में आप क्लियर कट नहीं बोल सकते कि आप इस तरह की सर्विस को रिजेक्ट ही कर देंगे या ले ही लेंगे। इसको आप ध्यान रखें, ये एक कंडीशनल जोन है। इसी तरह का कंडीशनल जोन अगला भी है, दैट इज जोन बी। जोन बी में ह्यूमन बिहेवियर बहुत अच्छा है लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी या सर्विस खराब है। अब आप कहेंगे कि प्रोडक्ट की जब क्वालिटी और सर्विस ही खराब है तो बिहेवियर को लेके क्या करूंगा। कुछ केसेस में आप केवल बिहेवियर की वजह से जुड़े रहते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होती है। हो सकता है आपके कोई दूध वाले हो, पुराने दूध वाले हो, बहुत दिनों से आपको दूध देते रहे हो, लेकिन वो दूध में पानी मिलाते हो। आपको मालूम होगा कि दूध ये ठीक नहीं देते हैं, पानी मिलाते हैं, लेकिन बावजूद उससे आप दूध लेना चालू रखते हैं। ऐसे कई एक लोग हैं, कोई टीचर होंगे जिनके बारे में आप ये उम्मीद रखते हैं कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे को 4 साल से पढ़ा रहे हैं, 5वां साल भी पढ़वा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मोटा मोटी काम चल ही जाता है। हालांकि आपके नॉलेज में उनसे ज़्यादा बेहतरीन टीचर भी होंगे, बावजूद उसके आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बिहेवियर। तो जोन बी भी एक कंडीशनल जोन है, लेकिन कुछ केसेस में केवल आप बिहेवियर पे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अगर डॉक्टर की बात आ जाए तो डॉक्टर का बिहेवियर अच्छा हो या खराब हो, आप उसी डॉक्टर से इलाज कराएंगे जब जान पे की पड़ाएगी। तो जब आपको मालूम होगा कि डॉक्टर का हुनर अच्छा है, भले उसका बिहेवियर अच्छा हो या खराब हो, आप कहते हैं कि जान बच जानी चाहिए, बाकी बिहेवियर बाद में देखेंगे। तो जोन बी और जोन सी, ये जो दोनों ही जोन है, इसको ध्यान दीजिएगा। जोन बी और जोन सी, ये जो दोनों ही जोन है, ये दोनों ही जोन कंडीशनल जोन है। और डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन लोग इसको एक्सेप्ट भी करते हैं, रिजेक्ट भी करते हैं, कंडीशन पर डिपेंड करता है। लेकिन जो जोन डी था, ये तो 100% रिजेक्टेड जोन है। कस्टमर को रोक सके इस पर्टिकुलर जोन में ऐसी कोई बात है ही नहीं कि ये कस्टमर को खुद से बांध सके। जोन सी कुछ हद तक बांध भी सकता है। अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, डॉक्टर हो सकता है उसका बिहेवियर खराब हो, वो आपको बोले कि पैसे मुझे कहीं से भी ला के दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि ये डॉक्टर आपके पेशेंट का जान बचा देगा। आप उसी डॉक्टर के पास जाते हैं, न कि आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं कि बिहेवियर बहुत अच्छा है, आदमी मर जाए, बिहेवियर को ही मैं रख लूंगा। नहीं होता। जोन बी, मैंने आपको अभी भी एग्जांपल दिया कि कई बार आप ह्यूमन बिहेवियर की वजह से लोगों से जुड़े रहते हैं और सर्विस को लेते रहते हैं। दोनों ही जोन कंडीशनल है। अब आते हैं जोन जी, जोन ए। दिस इज अ मैग्नेटिक जोन। ये वो जोन है जो हमको बन जाना है। इस जोन की खास बात ये होती है कि इस जोन के जो लोग होते हैं, इन्हें कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छी मिलती है, ह्यूमन बिहेवियर भी बहुत अच्छा मिलता है और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। अब जोन सी वाले जो लोग होते हैं, वो दौड़ के इसकी ओर चले आते हैं, क्योंकि जोन सी में थोड़ा सा आप पीछे की ओर जा करके देखें, जोन सी में उन्हें केवल डिलीवरी या प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी मिल रही थी, ह्यूमन बिहेवियर नहीं मिल रहा था। अच्छा, लेकिन जैसे ही वो जोन ए में आते हैं, उनको ह्यूमन बिहेवियर एडिशनल मिलने लग जाता है, प्रोडक्ट की सर्विस क्वालिटी तो जैसी मिल रही थी वैसे ही मिलती है। इसी तरह से अगर हम जोन बी की बात करें, तो जोन बी में जिन लोगों को ह्यूमन बिहेवियर अच्छा मिल रहा था, उन लोगों को जोन ए में एक अच्छी सर्विस भी मिलने लग जाती है, एक अच्छा प्रोडक्ट भी मिलने लग जाता है। यानी बिहेवियर तो अच्छा था ही, आदमी में हुनर भी हमको मिल गया, प्रोडक्ट में क्वालिटी भी मिल गई। यही वजह है कि जोन ए को मैग्नेटिक जोन कहते हैं और हमारा काम भी यही होता है कि जोन ए टाइप की सर्विस हम लोग प्रोवाइड करें। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जोन ए टाइप की सर्विस आपको प्रोवाइड की जाए, और हमारा काम यही होता है कस्टमर सर्विस में कि लोगों को ह्यूमन बिहेवियर अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया जाए, ह्यूमन बिहेवियर की वजह से कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कई बार प्रोडक्ट खराब होने के बावजूद ह्यूमन बिहेवियर से मामला रुक जाता है। आपने सड़क पर कभी झगड़ा होते हुए देखा है, जिसमें लोग कुछ लोग झगड़ा कर रहे होते हैं और कोई कहता है कि आप हैं इसलिए छोड़ देते हैं, दूसरा होता तो बता देते। ये जो आप हैं इसलिए छोड़ देते हैं, इसका मतलब ह्यूमन बिहेवियर, आपका बिहेवियर ही आपको उस वक्त बचा लिया, और वो कहते हैं कि कोई दूसरा होता तो बता देते। यानी अगर दूसरे तरह का बिहेवियर हमको मिला होता तो अंजाम कुछ और होता। ह्यूमन बिहेवियर में बहुत पावर है और कस्टमर सर्विस के दौरान हमें इसका ख्याल रखना है। अब थोड़े से हम लोग थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लें। व्हाट आर द वेज टू मेंटेन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मेंटेन कैसे किया जाता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं
और इस स्लाइड में हमने कुछ पॉइंट को ऑलरेडी देखा था, जिनको कि मैं टिप्स कहता हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कस्टमर को डील करने का तरीका, कस्टमर को लगातार अच्छे वे में सेटिस्फाई रखने का तरीका, कि शो देम दैट यू थिंक ऑफ देम, रीपे और कंपनसेट देम फॉर द लॉस्ट टाइम और लॉस्ट मनी। जो लोगों का समय बर्बाद होता है उसके लिए आप कंपनसेट करें ताकि लोगों को अच्छा लगे। और अगर हम कुछ नहीं कर सकते, गया वक्त तो कोई नहीं वापस ला सकता, लेकिन कम से कम हम अच्छी कस्टमर सर्विस दे सकते हैं और लोग हमसे डिलाइटेड हो सकते हैं। ट्राई टू हैव ए ह्यूमन टच इन योर बिहेवियर। अपनी सर्विस में, अपने बिहेवियर में ह्यूमन टच रखें, मानवीयता के भाव को समझें। हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर फुल ऑफ इमोशंस, हम इमोशन से गाइडेड होते हैं, तो इमोशनली लोगों को कनेक्ट करिए। स्पीक द ट्रूथ, नेवर फिल देम विद रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। कभी भी झूठ नहीं बोलें, हमेशा सच बोलिए, फैक्ट की बात करिए, ताकि आपको कभी भी स्टेटमेंट गलत नहीं हो और आपको कभी भी उस स्टेटमेंट से पलटना नहीं पड़े। एक्सेप्ट रिटर्न्स विदाउट क्वेश्चंस। कस्टमर के जो क्वेश्चंस होते हैं, रिएक्शन होते हैं, विदाउट एनी डाउट आप उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है, आपको बुरा लगा, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सर्विस। आपको उस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। हैव एंड मेंटेन कॉर्पोरेट एथिक्स। बिजनेस में कुछ सिद्धांतों को बनाएं और बनाए रखें। आप लोग बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं और वहाँ वो आपका बिल बना देते हैं 2312 रुपया 50 पैसे, आप पूरा पैसा दे करके आते हैं। उन्होंने नियम बनाया कि जितना बिल होगा उतना देना होगा, आप 212 रुपये 50 पैसे भी देते हैं। आप ये नहीं कहते हैं कि पूरा ले लो। उन्होंने कुछ नियम्स बनाए हैं और उन नियमों को आप फॉलो करते हैं। सो दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ। कीप द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एवर ओपन। बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखें, तभी कस्टमर आपसे जुड़ा रहेगा। बातचीत बंद, रिश्ता बंद, मामला डेडलॉक पे चला जाएगा और फिर बातें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। कीप ट्रैक ऑफ द रिजल्ट्स विद द प्रोडक्ट एंड मीट पीरियडिकली। लोगों के रिजल्ट से आप अपने आप को अपडेटेड रखिए, ट्रैक में रखिए। अगर आप अपडेटेड रहते हैं तो इसका मतलब मामले पर नज़र है, हालात पर नज़र है, पल्स पर आप नज़र रख रहे हैं, आपके फिंगर है। बी सर्टेन दैट द कंपनी फॉलोज ऑन थ्रू इट्स कमिटमेंट। एकदम श्योर रहें कि कंपनी अपने कमिटमेंट को फॉलो करती है। तो ये था कुछ वेज टू मेंटेन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब अगला पॉइंट है, डू यू एग्री, एंड इफ यस व्हाई, एंड इफ नॉट देन व्हाई। थोड़ा अपने दिमाग में सोचिए, क्या इन चीज़ों को इस्तेमाल करके हम लोगों को डिलाइट कर सकते हैं? क्या कस्टमर हमसे डिलाइट हो सकता है? इन बातों को आप अपने ऊपर लीजिए कि लोग आपकी फीलिंग को समझें, आपके इमोशंस को समझें। आप जो कहें आपको सर्विस वैसी ही दी जाए, और अगर आपको बुरा लगा है तो आपकी बातों को वैल्यू दी जाए कि आई एम सॉरी कि मैं आज आपके तरीके से सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाया, विल यू नॉट बी डिलाइटेड। इसे हमें समझना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, हाउ टू मेक कस्टमर्स लॉयल टू यू। ये लाइन अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को, कस्टमर्स को वफादार कैसे बनाया जाए। लॉयल्टी एक बहुत बड़ी चीज़ है। लॉयल्टी का मतलब होता है डिस्पाइट ऑफ गेटिंग अ बेटर ऑप्शन द पर्सन डजंट वांट टू चेंज। बेहतर ऑप्शन मिलने के बाद जब आप बदलना नहीं चाहते हैं तो इसे लॉयल्टी कहते हैं। नहीं तो आप जो कर रहे हैं वो तो केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको इससे बेहतर कुछ मिला नहीं। आप एक जगह नौकरी कर रहे हैं और आप नौकरी नहीं छोड़ते हैं क्योंकि इससे बढ़िया नौकरी आज तक आपको मिली नहीं, तो लॉयल्टी क्या है इसमें? लॉयल्टी तब होगी जब आप जो नौकरी कर रहे हैं उससे बेहतर नौकरी मिल जाए, बेहतर पैकेज मिल जाए, फिर भी आप कहें कि नहीं, मैं इस कंपनी को नहीं छोड़ के जाऊंगा। इसे कहेंगे लॉयल्टी। आप अपने कुत्ते को रोटी देते हैं, कुत्ता खाना खाता है, और एक दिन पड़ोसी ने उसको चिकन पीस दे दिया और वो कुत्ता दौड़ के चला गया, तो लॉयल्टी की कमी है यहाँ पर। लॉयल्टी का मतलब होता है कि आपको जो मिल रहा है आप सेटिस्फाइड हैं, उससे बेहतर मिलने पर भी नहीं छोड़ना चाहते। एक कस्टमर को लॉयल बनाना एक आर्ट है। लॉयल लोगों को बनाया जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि वो जितने लोग जो आपको छोड़ के ज़िंदगी में आज तक चले गए, उनको आप लॉयल नहीं बना पाए। गलती उनकी नहीं है कि वो छोड़ के चले गए, गलती आपकी है कि आप उनको वफादार बना नहीं पाए, आप उनकी वफादारी को कंटिन्यू नहीं करा पाए, गलती आपकी है। कैसे लॉयल बनाया जाता है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। एस्टैब्लिश अ कॉमन ग्राउंड। पहला तरीका है दैट यू गॉट टू एस्टैब्लिश अ कॉमन ग्राउंड। दो लोगों में तब ही रिश्ता बनता है और बढ़ते चलता है और आगे बढ़ते जाता है जब दोनों में कोई कॉमन ग्राउंड होता है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि कस्टमर सर्विस में आप इंटरेस्टेड हैं। मैं इस वीडियो को कर रहा हूं क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूं और मैं इस पर्टिकुलर नॉलेज को लोगों को पास ऑन कर सकता हूं। हम दोनों में एक कॉमन ग्राउंड है जिसकी वजह से आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं। कॉमन ग्राउंड जितने ज़्यादा होंगे उतने लोगों से आप नज़दीक होंगे। हो सकता है आपको कोई खास सिंगर पसंद हो और बगल में बैठे हुए आदमी को भी वही सिंगर पसंद हो, आप दोनों में थोड़ी नज़दीकियाँ बन जाएगी। हो सकता है आपको कोई खास गेम पसंद हो, बगल वाले को भी वही गेम पसंद हो, दो लोगों में नज़दीकियाँ बन जाएंगी, बातचीत ज़्यादा होने लगेगी। कॉमन ग्राउंड का होना ज़रूरी है, कॉमन मुद्दों का होना ज़रूरी है। ट्रेन में जब लोग चलते हैं ना तो और कुछ नहीं तो एक कॉमन टॉपिक निकाल लेते हैं, चलिए राजनीति पर ही डिस्कशन किया जाए, और लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं।
लोग कॉमन ग्राउंड खोज लेते हैं, और कुछ नहीं तो मेरे राज्य के हैं, मेरे जिले के हैं, मेरे मोहल्ले के हैं, और कुछ नहीं तो मेरी भाषा बोलते हैं। आप साउथ इंडिया में जाइए और हिंदी बोलिए, देखिए लोग आपसे कनेक्ट होंगे जो हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं। अगर विदेश में आपको कोई हिंदी बोलने वाला आदमी मिल जाए तो आप कनेक्ट होंगे या नहीं होंगे? अगर आप बिहार के हैं और कोई भोजपुरी बोलने वाला आपको कहीं दिल्ली बॉम्बे में मिल जाए, आप कनेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? कॉमन ग्राउंड, कॉमन ग्राउंड बहुत ज़रूरी है। सो एस्टैब्लिश अ कॉमन ग्राउंड। सेकेंड पॉइंट जो है लोगों को लॉयल बनाने का, लिसन एंड शो कंसर्न। लोगों को सुनिए, ध्यान से सुनिए और उनमें कंसर्न शो करिए, झूठ मूठ का नहीं। एक्चुअल में लिसनिंग इज एन एक्टिव, वेरी एक्टिव एक्टिविटी। लिसनिंग इज नॉट ए पैसिव एक्टिविटी। लिसनिंग का मतलब होता है लोगों को ध्यान से सुनना, और जब आप ध्यान से सुनते हैं तो केवल वर्ड्स को नहीं सुनते हैं, आप लोगों के इमोशंस को सुनते हैं और उनसे कनेक्ट होते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। सो लिसन एंड शो कंसर्न, जुड़ाव महसूस करें। थर्ड पॉइंट, यूज ह्यूमर एंड बी चेयरफुल। ह्यूमरस रहिए। लाइफ में टेंशन सबको होती है, लेकिन क्या जरूरी है कि वो टेंशन आप सबके सामने लेकर आए भी, और जो मिले अपना टेंशन उसके साथ बांट दें। कोई भी आदमी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो उनके सामने बैठे और उनको बोझिल कर दे। बी ह्यूमरस, बी चेयरफुल, खुश मिजाज रहिए। सबको समस्याएं होती है, उन समस्याओं को थोड़ा साइड में रखना सीखिए। सो बी ह्यूमरस एंड बी चेयरफुल, खुश मिजाज रहिए। कीप ए पॉजिटिव एटीट्यूड। अब जो हो गया सो हो गया, विल सी व्हाट एवर हैपन्स, जो होगा देख लिया जाएगा। कीप ए पॉजिटिव एटीट्यूड। अब जो होना था वो तो हो ही गया, अब आप क्या करेंगे? कितना रोएंगे, कितना गाएंगे, कितना रिपेंट करेंगे? कीप ए पॉजिटिव एटीट्यूड। कुछ भी बुरा हो गया है, विल थिंक ऑफ इट, समथिंग बेटर विल हैपन। और जो बुरा हुआ है ना, जिसको लेकर आप इतने ज्यादा परेशान हैं, उससे और कहीं ज्यादा बुरा हो जाता तो आप कर ही क्या लेते? कीप ए पॉजिटिव एटीट्यूड कि जो हो गया ठीक है, ब्रेक यहां पर भी लग गया, बढ़िया। एक ही हाथ टूटा ना, दोनों हाथ टूट सकता था, दोनों हाथ टूटा ना, चारों हाथ पांव सब टूट सकते थे। कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि जो हो गया सो हो गया, आने वाली चीजें बेहतर होंगी। तो कस्टमर गुस्सा है कि उसका सर्विस, आपने उसको सर्विस अच्छी नहीं दी, उसका वॉशिंग मशीन गड़बड़ा गया या कोई दिक्कत हुई, कीप ए पॉजिटिव एटीट्यूड, सर आई एम सॉरी, बुरा हो गया, डोंट वरी, विल रेक्टिफाइड, हम आपको कुछ अच्छा कर देंगे, समथिंग बेटर विल हैपन, डोंट वरी सर, हम अब अच्छा कर देंगे। कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ट्रीट कस्टमर्स लाइक फैमिली। इसका मतलब क्या है? आपको सबसे अच्छा तब लगता है जब आपके परिवार वालों के साथ अच्छा होता है। आज आपको पता चले कि आपके पिताजी का प्रमोशन हो गया, आपके भाई को नौकरी लगे, कितने खुश होंगे? अगर आपको पता चले कि आपके पिताजी के साथ धोखा हो गया, आपके पिताजी से ज़्यादा पैसा ले लिया गया किसी प्रोडक्ट का, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? हालांकि पैसे आपके पिताजी से लिए गए, फिर भी यू विल फील चीटेड कि ओह, मेरे पिताजी के साथ नुकसान हो गया, मेरे साथ नुकसान हो गया। इसी तरह से ट्रीट कस्टमर्स लाइक फैमिली। उनका फायदा आपका फायदा है, उनकी खुशी आपकी खुशी है, उनका बेनिफिट आपका बेनिफिट होना चाहिए, न कि कस्टमर को नुकसान पहुंचाकर अपना बेनिफिट करना। जब इन चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं तो कस्टमर हमसे जुड़ता है और कस्टमर हमसे कनेक्टेड फील करता है। अगली क्लास में हम इसके आगे सेशन को लेकर के चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।